जय भीम। नमस्कार दोस्तों। बीते कल के रोज राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा उनकी कल समाप्त हो चुकी। भारी बर्फबारी के बीच कल उन्होंने अपनी यात्रा का समापन किया और अपनी यात्रा के समापन पर उन्होंने एक बहुत ही भावुक कर देने वाला भाषण दिया। दोस्तों, उन्होंने भाषण नहीं दिया है, उन्होंने जो खुद की बीती है, जो खुद उन्होंने खोया है, वह उन्होंने अपना दर्द बयां किया है अपने भाषण में। तो चलिए देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा है अपने भाषणों में। मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, मां आई। मां बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये
आप सबके लिए टेलीफोन है। ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं। वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है। पहली बार किसी मंच पर आकर के राहुल गांधी ने अपने और अपने परिवार के बारे में अपना दुख शेयर किया है। जब इस दुनिया को छोड़कर के उनकी दादी गई थी, जब इस दुनिया को छोड़कर के उनके पिताजी गए, और साथ ही साथ पुलवामा जैसी घटना में जितने भी हमारे सैनिक जो है शहीद हुए थे, उन सबको भी उन्होंने याद किया। ये बात सही है दोस्तों। जो अपनों को और अपने परिवार को और अपने सैनिकों को खोता है, वह इस दर्द को केवल वही जान सकता है। आखिरकार राहुल गांधी ने बहुत कुछ खोया है और अपना दुख कभी शेयर नहीं किया। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी ज़्यादा लोग मिले और विपक्ष भी साथ ही साथ मजबूत हुआ और काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए भी आए और काफ़ी नेता अभिनेता भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। तो भारत जोड़ो यात्रा उनकी सफल होती है या नहीं, यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को ही मिलेगा। फिलहाल राहुल गांधी के लिए एक हैट्स ऑफ तो बनता है कि उन्होंने इतना भावुक कर देने वाला उन्होंने जो भाषण जो दिया है, भाषण नहीं कह सकते हम इसको, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। और भाई साहब, भयंकर ठंड में पानी नहीं बरस रहा था, बर्फ बरस रही थी, बर्फ। सोचिए -डिग्री सेल्सियस में उन्होंने अपना भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। तो साथ ही साथ हम भी अपनी वीडियो की समापन करते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।